भाग्य व बुद्धि का मुकाबला। महात्मा गौतम बुद्ध अपने आश्रम में शिष्यों को हमेशा प्रवचन देते रहते थे। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने महात्मा गौतम मुझसे पूछा, गुरुदेव, मनुष्य का भाग्य बड़ा है या बुद्धि? तब महात्मा गौतम बुद्ध ने उन सभी को इस कहानी के माध्यम से समझाया। एक दिन एक स्थान पर भाग्य व बुद्धि की मुलाकात हो गई। दोनों बैठकर आपस बातें करने लगे। बातें करते करते उनमें बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूं, अगर मैं साथ न दूं तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मैं जिसका साथ देता हूं उसकी तो जिंदगी ही बदल जाती है। उसके पास बुद्धि हो या न हो, बुद्धि ने कहा, उसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। बुद्धि न हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता। आखिर उन दोनों ने फैसला किया कि खाली बहस करने की बजाय अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखते हैं, पता लग जाएगा कि कौन बड़ा है। वे दोनों एक किसान के पास गए। किसान बहुत गरीब था। अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। भाग्य ने कहा, देखो, इस किसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं इसका भाग्य बदलता हूं। यह खुशहाल और सुखी और धनी हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान की झोपड़ी के पास ही उसका एकमात्र खेत था। उसमें उस किसान ने ज्वार बो रखी थी। बालियां आ ही रही थी, फसल की कटाई का समय था। उस किसान ने बालियों को निकट से देखा। बालियों में ज्वार के स्थान पर भाग्य के प्रताप से मोती लगे थे। बुद्धिहीन किसान ने अपना माथा पीटा, अरे इस बार तो सत्यानाश हो गया, सब बर्बाद हो गया। ज्वार के स्थान पर ये कंकड़ पत्थर से भला क्या उगाए हैं। वह रो ही रहा था कि उधर से उस राज्य का राजा और उनका मंत्री गुजरे। उन्होंने दूर से ही ज्वार की वह खेती देखी। मोतियों की चमक देखते ही पहचान गए। दोनों घोड़े से उतरे और नजदीक आकर देखा। वे तो सच में मोती थे। राजा और मंत्री दोनों एक साथ बोले कि यह कितना धनी किसान है जिसके खेत में मोती ही मोती उगते हैं। मंत्री ने किसान से कहा, भाई, हम एक बाली तोड़कर ले जाए। किसान बोला, एक क्यों, 150 उखाड़ लो। पत्थर ही पत्थर तो लगे हैं इनमें। राजा ने मंत्री को कोहनी मारकर कान में कहा, देखो कितना विनम्र है यह, अपने मोतियों को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा, और दिल भी विशाल है। हमने एक मांगा और यह 150 ले जाने के लिए कह रहा है। वे 2 बालियां तोड़कर ले गए। घोड़े पर बैठे राजा ने मोतियों को हाथ में तौलते हुए कहा, मंत्री, हम राजकुमारी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे ना, दूर क्यों जाएं? यह किसान जवान है, धनी है और कितना बड़ा दिल है इसका। मोतियों को पत्थर कहता है, क्या ख्याल है? मंत्री बोला, महाराज, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मंत्री घोड़े से उतरकर किसान के पास गया। उसने किसान के हाथ पर एक अशर्फी रखकर कहा, नौजवान, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान घबराया, नहीं नहीं मालिक, मैं एक निर्धन किसान और। मंत्री समझा कि विनम्रता के कारण ही वह ऐसा कह रहा है। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाकर उसे चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी से तय हो गई है। सब हंसे, सभी ने उस किसान का मजाक उड़ाया। एक ने कहा, अरे बेवकूफ, यह शायद तुझे मरवाने की चाल है। हम तो तेरे साथ नहीं चल सकते, कहीं हम भी न मारे जाएं। अकेले अपनी बारात लेकर जाना। किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इसका बुरा नहीं माना। मंत्री ने उसे अपने घर ठहराया। वहीं से उसकी बारात गई और धूमधाम से राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक हिस्सा दे दिया। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन भी बाद में उसे सौंप सके। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज-धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। किसान ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषणों से लदी कन्या सपने में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उसके मूर्ख दिमाग में अपनी दादी की बताई कहानी कौंध गई,
जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर गहनों से सजीद जी एक पुरुष को खा जाती थी। उस किसान ने सोचा कि यह भी कोई राक्षसी है जो उसे खाने के लिए आई है। वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाता बाहर की ओर भागा। भागता भागता वह सीधे नदी किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। उसने सोचा कि राक्षसी का पति होकर जीने से अच्छा मर जाना होगा। राजकुमारी के अपमान की बात जान राजा आग बबूला हो गया। राजा के सिपाहियों ने किसान दूल्हे को डूबने से पहले ही बचा लिया। उधर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि दूसरे दिन उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारा जाने वाला है। अब देख मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कह बुद्धि ने किसान में प्रवेश किया। किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान बोला, महाराज, आप किस अपराध में मुझे मृत्युदंड देने चले हैं? मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू या विधवा जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से मुझे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। मैं अपनी रानी पर किसी अनिष्ट की आशंका से ही कांप उठा और उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए भागा। आप मुझे कोई भी दंड दें, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूंगा। उसकी बात सुनते ही राजा ने उठकर किसान को गले लगा लिया। पिता पुत्री ने लज्जित होकर किसान से अपने असंगत व्यवहार के लिए माफी मांगी। फिर तीनों खुशी खुशी अंतरंग महल की ओर चल दिए। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। बुद्धि के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। सफलता प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य। एक बहुत धनवान व्यापारी को देखकर एक युवा लड़के ने धनवान बनने का निर्णय लिया। वह लड़का धन कमाने के लिए कई दिनों तक लगातार मेहनत करके धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा धन कमा भी लिया। इसी बीच उस लड़के की मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह लड़का आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय किया। अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर वह लड़का पढ़ने लिखने में लग गया। वह लड़का अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था कि उसी बीच उस लड़के की मुलाकात एक संगीतकार से हो गई। उस लड़के को संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह उस लड़के की काफी उम्र बीत गई और वह लड़का ना वह धनी हो सका, ना विद्वान और ना ही एक अच्छा संगीतकार बन पाया। तब उस लड़के बहुत दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात महात्मा गौतम बुद्ध से हुई। उस लड़के ने महात्मा गौतम बुद्ध को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस लड़के की परेशानी को बड़े ध्यान सुनने के बाद मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही सुंदर है। जहां भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो। यकीन मानो सफलता तुम्हारे कदम चुमेगी। नहीं तो दुनिया के झमेलों में इसी तरह चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। वह लड़का महात्मा गौतम बुद्ध की बात को समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा, क्योंकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। हम जिस भी कार्य को करें, पूरे तन और मन से एकाग्रचित होकर करें। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही कि एक जगह टिककर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, लगातार उसी के प्रति मेहनत करते रहो। यकीन मानो सफलता आपके कदम चुमेगी।